पाकिस्तान में सियासी और मुआशी पंडितों का एक ऐसा ग्रोह मौजूद है जो हमेशा से इस मुल्क के लोगों को मायूस करने में मसरूफ रहता है। सेकुलर लिबरल दानश्वरों का ये तबका क़याम पाकिस्तान के वक्त कम्युनिज्म की छतरी ताने हुए था और भारतीय मईशत दानों की नफरत से तबसरे उधार लेकर मुसलसल ये पेशन गोइयाँ करता रहता था कि इस्लाम पर बनने वाला ये मुल्क ज़्यादा देर चलने का नहीं। वो अक्सर ये कहते कि ये मुल्क मुसलमानाने हिंद की अपनी तमन्नाओं और आरजुओं का मज़र नहीं था, बल्कि एक साजिश के तहत अंग्रेज़ ने मुत्तहिदा हिंदुस्तान को तकसीम करो और हुक्मरानी करो के असूल पर तकसीम करके पाकिस्तान तख्लीक किया था। भला कौम, कबीला, ज़ुबान, सकाफत तर्क करके सिर्फ कलमा तैयबा की बुनियाद पर लोग इकट्ठा रह सकते हैं? इन दानिशवरों ने भरपूर कोशिश की कि ज़मीन के रिश्ते को तहजीबी रवायत से जोड़कर एक बेजोड़ सी तारीख मुरतब की जाए, जिसकी तनाजुर में इस्लाम का कबूल करना और यहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत का होना एक मामूली सा वाक़या महसूस हो। मसलन सिंध में रहने वालों के लिए टुकड़े जोड़ जोड़ कर एक तारीख मुरतब की गई कि तुम तो दुनिया की कदीम तरीन तहजीब वादी सिंध के अमीनो वारिस हो। हालांकि अमर वाक़या ये है कि गुज़श्ता 2000 साल से जो लोग भी सिंध में आकर आबाद होते चले आ रहे हैं, उनमें से अक्सरियत उन हमला आवरों की औलादे हैं जिन्होंने मोंजादाड़ों की अजीम तहजीब को तबाह बर्बाद किया था और यहाँ बसने वाली दड़ावड़ अकवाम को अव्वल तो कत्ल कर दिया या फिर मार भगाया था। वो तमाम अकवाम जो पाकिस्तान में आबाद हैं, सब की सब मुख्तलिफ इलाकों से उस वक्त हिजरत करके यहाँ आई जब उनके अपने ममालिक में कहर ने डेरे डाल लिए थे या फिर दुश्मन ने उन्हें मार भगाया था। कोई 75 साल पहले पाकिस्तान बनने पर यहाँ आकर आबाद हुआ तो कोई ज़्यादा से ज़्यादा 2000 साल पहले। इन सब को धरती माता से मुंसलिक करने के लिए इन्हें 5000 साल पुरानी तहजीब से जोड़ा गया। हालत यह है कि अगर आज यहाँ कहद, खुशसाली, जंग और कत्लो गारत का बाजार गर्म हो जाए तो ये तमाम लोग यानी इसी धरती माता के बेटे इसी माँ को छोड़ जाएंगे। इसी तरह तआस्सुब से भरपूर ज़ुबान, रंग, नस्ल और इलाके के बाहिमी ताल्लुक़ को मुआशी इस्तिक़लाल से जोड़कर मशरक़ी पाकिस्तान के बंगालियों को पाकिस्तान से अलहदा करने की भरपूर कोशिश की गई। इस नफ़रत को परवान चढ़ाने में मगरबी पाकिस्तान की सियासी अशराफिया और सिविलो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने भी भरपूर हिस्सा डाला और यूं 1971 में एक नया मुल्क बांग्लादेश वजूद में आ गया। बांग्लादेश की तख्लीक से लेकर अब तक ठीक 50 साल से ये सेकुलर लिबरल मुआशी पंडित पाकिस्तान के रहने वालों को मुसलसल एक ही ताना देते चले आए हैं कि देखो बांग्लादेश किस कदर कामयाबी के जीने चढ़ता चला आ रहा है। इसके मुआशी इशारे देखो, ये लोग बड़े बड़े पाई चार्ट्स, ग्राफ और अदादो शुमार के गोरख धंधों से ये साबित करते रहते हैं कि बांग्लादेश की मईशत बहुत मजबूत है। इन तमाम मुआशी तज्जिया निगारों से हमेशा मैंने 3 सवाल किए हैं। एक ये कि अगर बांग्लादेश की मईशत इस कदर खुशहाल हो चुकी है तो फिर तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख बांग्लादेशी गैर कानूनी तौर पर भारत में मामूली किस्म की नौकरियां क्यों कर रहे हैं। दुनिया भर के तमाम आला रिसर्च इदारों की तहकीक के मुताबिक हर साल 50,000 बांग्लादेशी लड़कियां जिनकी उम्र 13 से 25 साल के दरमियान होती है सिर्फ भारत स्मगल की जाती हैं। गुज़श्ता 10 साल जिन्हें बांग्लादेश के खुशहाली के साल बताया जाता है, इनमें तकरीबन 11 लाख बांग्लादेशी औरतें भारत लाई गई और इनमें से 25% जिस्म फरोशी के धंधे से मुंसलिक कर दी गई हैं। कोलकाता के बाज़ार हुसन की 70% तवाइफें बांग्लादेश से हैं। आज भी कराची शहर में बांग्लादेशी अफराद की 200 के करीब बस्तियां आबाद हैं, जिनमें गैर मुल्कियों की रजिस्ट्रेशन के अदारे नारा के मुताबिक 20 लाख बांग्लादेशी आबाद हैं। बांग्लादेश अगर इस कदर खुशहाल हो चुका है तो ये बंगाली वापस क्यों नहीं चले जाते। ये है फ़रेब मुआशत व फ़रेब शुमारियात। इन तमाम सेकुलर लिबरल मुआशी पंडितों की पेशन गोइयाँ अब अनकरीब खलीज बंगाल में गर्क होने वाली हैं, इसलिए कि दुनिया की मौजूदा सूरत हाल के बारे में जो जायजे आ रहे हैं उनके मुताबिक जनूबी एशिया में श्रीलंका के बाद अगला मुल्क जो तबाही और बर्बादी का शिकार होगा वो बांग्लादेश है। ये मुल्क गुज़श्ता चंद माह से ज़रूरी अशिया की कमी का शिकार हो चुका है, जिनमें पेट्रोल और अद्वियात भी शामिल है। इस कमी की वजह से इसकी बरामदाद और दरामदाद में इस कदर ज़्यादा फ़र्क पैदा हो गया है कि मईशत को संभालना मुश्किल हो चुका है। इस माली साल के गुज़श्ता 9 माह में बांग्लादेश ने 61.52 अरब डॉलर की अशिया दरामद की, जो गुज़श्ता साल की निस्बत तकरीबन 45% ज़्यादा थी, जबकि बांग्लादेश की दरामदाद 33% कम रही। बांग्लादेश के ज़र मुबादला का बड़ा हिस्सा बैरून मुल्क वर्करों से आता है। इन 4 महीनों में इन तरसीलात में भी 20% कमी आई।
बांग्लादेश ने 9 माह में बैरून मुल्क से 85 अरब डॉलर की अशिया मंगवाई, जबकि 35 अरब डॉलर की बाहर भेजी। 35 अरब डॉलर का तजारती फर्क किसी तौर भी बैरून मुल्क काम करने वालों की आमदन से नहीं पूरा किया जा सकता। बांग्लादेश को हालात बेहतर रखने के लिए 10 अरब डॉलर सालाना चाहिए। सिर्फ गुज़श्ता 8 महीनों में बांग्लादेश के ज़र मुबादला के ज़खायर, जिनकी पाकिस्तानी दानिशवर बहुत धूम मचाते थे, 48 अरब डॉलर से 42 अरब डॉलर तक जा पहुंचे हैं और अगले 4 माह में 35 अरब डॉलर रह जाएंगे। बांग्लादेश की तबाही का आगाज भी उसी हमाकत से हुआ जिसका आगाज पाकिस्तान में नवाज शरीफ ने किया था, यानी बड़े बड़े गैर ज़रूरी प्रोजेक्ट्स के लिए कर्जे लेना, जैसे मोटरवे, मेट्रो वगैरह। श्रीलंका के हुक्मरानों ने भी अवामी मकबूलियत के लिए यही किया था और तबाह हो गए, जबकि हसीना वाजिद भी इसी रास्ते पर गुज़श्ता कई सालों से गामजन है। जिस तरह नवाज शरीफ ने ज़रूरत से ज़्यादा बिजली बनाने के प्लांट्स लगाए थे, वैसे ही बांग्लादेश ने रूस से 12 अरब डॉलर का कर्जा लेकर ज़रूरियात से ज़्यादा 24,000 मेगावाट का एटमी बिजली घर बनाया था। इस बिजली घर के लिए गए कर्जों की हर साल 5 करोड़ 65 लाख डॉलर किस्त अदा करना है। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हासिल करदा कर्जों की सालाना एक साथ 4 अरब डॉलर है और रकूम की अदायगी मौजूदा मुआशी हालात में नामुमकिन नजर आती है। बांग्लादेश की मईशत को बैरून मुल्क से खाम माल मंगवा कर मुआशी सस्ती लेबर के जरिए टेक्सटाइल पर इस्तवार किया गया था। इस मकसद के लिए कपास भी बाहर से मंगवाई जाती थी, जबकि दीगर अशिया में पाम ऑयल से लेकर चावल और गंदम जैसी अशिया भी बाहर से आती है। हसीना वाजिद ने लोगों से बचत का कहा है, अपने और तमाम हुकूमती ओहदेदारों के बैरून मुल्क दौरे मनसूख कर दिए हैं, यहाँ तक के लोगों से कम खाने को भी कहा है। लेकिन तबाही का वो बीज जो मुआशी गारत करों इकनॉमिक हिटमैन ने बड़े बड़े खुशनुमा प्रोजेक्ट्स के कर्जों के जरिए बांग्लादेश में बोया था, उसके जहर आलूदा फल का वक्त आ चुका है और जर्मनी DW की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका के बाद अगला मुल्क जो मुआशी तबाही के रास्ते पर आ निकलेगा वो बांग्लादेश है। गुज़श्ता 1.5 माह की पाकिस्तानी हुकूमत ने जिस तरह बुरान पैदा किया है, पाकिस्तानी मईशत भी जवाल की तरफ जा रही है। इस वक्त दुनिया भर के अहम मईशतदान हैरत में गुम खड़े हैं, सोच रहे हैं कि पहले कौन दिवालिया होता है, पाकिस्तान या बांग्लादेश।